नमस्कार SYBA विद्यार्थी मित्रों। आज हम कविता के सोपान नामक पुस्तक में कुमार अंबुज की दी हुई काव्य एक स्त्री पर कीजिए विश्वास का विश्लेषण करेंगे। कुमार अंबुज की कविता के सोपान में 3 काव्य दिए हुए हैं, उजाड़, क्रूरता एवं एक स्त्री पर कीजिए विश्वास, जिसमें से आज हम एक स्त्री पर कीजिए विश्वास कविता में नारी महिमा को अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। कि इस शीर्षक से ही ज्ञात हो जाता है कि इसमें एक स्त्री की, नारी की जो महिमा है उसको वाचा दी गई है। तो सबसे पहले कविता की पंक्तियों के पठन से पहले हम उसका केंद्रीय भाव है वह स्पष्ट कर लेंगे, यानी कि काव्य का संक्षिप्त रूप देख लेंगे। प्रस्तुत कविता में कुमार अंबुज ने स्त्री को तमाम प्रकार की आस्थाओं का केंद्र माना है। नारी महिमा को लेकर भारतीय साहित्य ने बहुत कुछ लिखा है। शास्त्रों में भी लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, यानी कि नारियों की तुलना देवताओं से की गई है। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद ने भी अपने महाकाव्य कामायनी में नारी की श्रद्धा का केंद्र बतलाते हुए कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो महाकवि पंत ने भी नारी की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की संगम का घान। इस प्रकार कई रचनाकारों ने अपनी कृति में नारी को महत्व दिया है। लोक में भी यह सूक्ति बार बार सुनने को मिलती है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, यानी कि प्रस्तुत कविता का माध्यम स्त्री को बतलाया गया है। तो चलो अब काव्य की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। जब ढह रही हो आस्थाएं, जब भटक रहे हो रास्ता, तो इस संसार में एक स्त्री पर कीजिए विश्वास, वह बताएगी सबसे छिपाकर रखा गया अनुभव। अब कवि ने प्रस्तुत कविता में इन पंक्तियों के माध्यम से नारी की जो गौरव गाथा है उनकी परंपरा को बढ़ाते हुए कवि ने कहा है कि जगत में जब आस्थाएं ढह रही हो, यानी कि आस्थाएं जब खत्म होने लगे, मनुष्य के बीच जब विश्वास टूट रहा हो, या फिर तो मनुष्य को अपने आप से ही विश्वास उठ गया हो, वह हर किसी को संदेह की नज़र से देखने लगे, जब वह की कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, कोई मार्ग ही न दिखाई दे रहा हो, क्या करूं और क्या न करूं की स्थितियां पैदा हो जाए, हम दिग्भ्रमित होकर रास्ता भटक जाए, ऐसी स्थिति में एक स्त्री ही है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। यानी कि हमारे सोचने के समझने के सारे रास्ते बंद हो जाए तब एक स्त्री है वो हमें रास्ता दिखाती हैं, यानी कि अनुभव का रास्ता वो हमें दिखाती हैं। वह बताएगी सबसे छिपाकर रखा गया अनुभव, अपने अंधेरे में से निकाल कर देगी वह एक कंदील। कितने निर्वासित, कितने शरणार्थी, कितने टूटे हुए दुखों से, कितने घरविले, कितने पक्षी, कितने शिकारी, सब करते रहे हैं एक स्त्री की गोद पर भरोसा। अब कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि ऐसी असमंजस भरी स्थितियों में एक स्त्री ही है जो अपने पास सबसे छिपा कर रखा गया स्वानुभव बताती हैं, यानी कि स्त्री के पास ऐसा अनुभव होता है जो सबसे छिपा हुआ होता है। यहाँ पर सबसे छिपा कर का अर्थ है नारी के पास कई अनुभव हैं, त्रासद अनुभव हैं, वेदना और पीड़ा का साम्राज्य है। तो बहुत कुछ बता दिए जाने के बाद भी अधिकांश अनकहे ही रह जाते हैं, यानी कि नारी चाहे कितने भी दुख या फिर अनुभव भोग ले, फिर भी उसके पास कहीं ऐसे सारे अनुभव होते हैं जो वे अनकहे होते हैं। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही कहा है कि नारी अपनी पीड़ाओं का दशमांश भी व्यक्त नहीं कर पाती। यह पीड़ा या दुख ही इंसान को मांझता है, दूसरे को समझाने की सीढ़ी है। ऐसे बहुमूल्य अनुभव नारी हृदय में सुरक्षित रहते हैं, अनछुए और अनकहे।
अब ये नारी के जो अनुभव हैं वह अंधेरे में एक रोशनी का काम करते हैं, यानी कि जिस प्रकार दिया है वह अंधेरे में रोशनी देने का काम करता है, वैसे ही नारी के अनुभव भी जिंदगी के अंधेरे में एक रोशनी का काम करते हैं। इसलिए चाहे अपने घर गांव से उजड़े हुए निर्वासित हो, चाहे शरणार्थी हो, चाहे तमाम प्रकार के दुखों से टूटा हुआ आदमी हो, या फिर कोई घरविला या स्वाभिमानी इंसान हो, चाहे पक्षी हो या उसका शिकार करने वाला शिकारी, ये सारे एक स्त्री पर विश्वास करते हैं। कवि का कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि जगत का चाहे कोई भी इंसान वह एक स्त्री की विश्वास करता है, चाहे वह दुखों से टूटा हुआ हो या फिर तो एक स्वाभिमानी इंसान हो या फिर दूसरी तरफ कोई जानवर हो, कोई भी वह स्त्री पर विश्वास करता है। एक स्त्री ही है जो अपनी दया और करुणा की निस्वार्थ भावना से उदार मना होकर उपस्थित स्थल बनती हैं। जो पराजित हुए उन्हें एक स्त्री के स्पर्श ने ही बना दिया विजेता। अब जगत के सभी मानव हैं वह एक स्त्री पर विश्वास करते हैं। इतना ही नहीं, जो अपने कर्म पथ पर पराजित हो गए हैं यानी कि असफल हुए हैं, उन्हें भी एक स्त्री के स्पर्श ने विजेता या सफल बना दिया। यानी कि जो व्यक्ति ज़िंदगी से हारे हैं या फिर ज़िंदगी से पराजित असफल हो गए हैं, उन्हों लोगों को एक स्त्री के स्पर्श ने ही विजेता बना दिया। यानी कि स्त्री के अनुभव से, उनके अनुभव भरे स्पर्श से वह विजेता बन गए। जो कहते हैं कि छले गए हम स्त्रियों से, वे छले गए हैं अपनी ही कामनाओं से। यानी कि जो लोग स्त्रियों को बेवफा कहते हैं या स्त्री पर विश्वास नहीं करते या स्त्रियों से धोखा खाने की बात करते हैं, छले जाने की बात करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कवि की राय है कि दरअसल ऐसे लोग अपनी ही कामनाओं या आवश्यकता से अधिक अपेक्षाओं के कारण अपने को छला हुआ महसूस करते हैं। यानी कि वह हकीकत में देखें तो स्त्रियों से नहीं छले गए हैं, लेकिन वह अपने आप से छले हुए हैं। वह अपने पाप का पोटला है जो स्त्रियों पर डाल देते हैं। प्रेम में लेना नहीं होता, सिर्फ देना ही होता है। प्रेम त्याग कर तुष्ट होता है और अहम पाकर से तुष्ट होता है। यानी कि प्रेम में बदला लेने की भावना नहीं होती, प्रेम में तो हमें अपना अभिमान तक भी देना पड़ता है। अतः जो देने में नहीं सिर्फ लेने में मानते हैं, वे लोग अपनी ही कामनाओं से अपने आप को छला हुआ मानते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम स्त्रियों से छले गए हैं या फिर हमें स्त्रियों ने धोखा दिया है। वास्तव में देखें तो वे अपने ही कामनाओं से, अपने ही स्वार्थ से छले हुए होते हैं। अभी सब कुछ गुजर नहीं गया है। यह जो अमृत है, यह जो अथाह है, यह जो अलभ्य दिखता है, उसे पा सकने के लिए एक स्त्री की उपस्थिति, उसकी हंसी, उसकी गंध और उसके उफान पर कीजिए विश्वास। वह सबसे नई कोमपल हैं और वहीं धूल चट्टानों के बीच दबी हुई एक जीवाश्म की परछाई। अब इन अंतिम पंक्तियों में कवि अपने पाठकों से कहता है कि अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी सब कुछ गुजर नहीं गया है। अब भी समाज में, देश में और दुनिया में जो कुछ भी अनजान है, अथाह हैं, जो कुछ भी अलभ्य हैं, प्राप्त करने योग्य हैं, उन सबको पाने के लिए एक स्त्री का साथ, उसकी उपस्थिति, उसकी हंसी आवश्यक है। यानी कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि उन लोगों को कहना चाहते हैं जो स्त्री को कपटी एवं स्वार्थी एवं धोखेबाज कहते हैं, तो उन लोगों के लिए अभी भी वक्त है कि वे उस स्त्री पर विश्वास करें। स्त्री के साथ और सहकार से ही खोई हुई वस्तु या न पा सकी जाने वाली अलभ्य वस्तुओं को भी प्राप्त किया जा सकता है। शर्त इतनी है कि इन सब को पाने के लिए हमें एक स्त्री पर विश्वास करना होगा। भविष्य की उन्नति के रास्ते का द्वार भी स्त्री ही है, वही नई कुंपल है। एक स्त्री ही धूल और चट्टानों के बीच दबी हुई जीवाश्म है जो नई चेतना जागृत करेगी, सोए को जगाएगी, फिर गिरे हुए को उंगली थमाएगी, भूले को राह दिखाएगी, बेसहारा का सहारा बनेगी। यानी कि हम संक्षेप में कहें तो स्त्री एक स्त्री है, वह सब कुछ है। दुनिया का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, स्त्री उसे हर जगह अपना साथ सहकार देगी। लेकिन कब? जब एक स्त्री पर हम विश्वास करेंगे। यदि लोग स्त्री पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो एक आस्थाओं के भांति ढह जाएंगे।
यानी कि एक स्त्री ही ऐसी शक्ति है जो हमें अपने पंथ से विचलित होने के लिए रोक सकती हैं, या फिर चाहे कोई भी तकलीफ़ हो, पीड़ा हो या फिर दुख हो, उसमें स्त्री हर मोड़ पे हमारा साथ एवं सहकार देने के लिए वह तैयार खड़ी होती हैं। इस प्रकार कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से यह कहना चाहा है कि हमें अगर इस संसार में शांतिपूर्ण जीवन जीना है या फिर तो नए पंथ पे चलना है, तो हमें एक स्त्री पर विश्वास करना होगा। स्त्री को स्वार्थी कपटी समझने के बजाय उसके हम वात्सल्य को हमें पहचानना होगा, तभी हम सिद्ध एवं सार्थक हो सकेंगे। धन्यवाद।